वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का हमारा लेक्चर है साइटोस्केलेटन पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उसकी असेंबली और डिसेंबली कैसे होती है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट्स जो पॉलीमराइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होकर वो किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे बंडल और नेटवर्क। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो असेंबली और डिसेंबली में जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन यूज होते हैं उनके बारे में। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। इंट्रोडक्शन। जो साइटोस्केलेटन जो ये वर्ड है, ये बहुत पहले कॉइन कर लिया गया था, मतलब दिया गया था। बट बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे इस साइटोस्केलेटन को ना वर्ड को यूज नहीं करते थे। उनको ये लगता था कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, वो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर्स इसलिए दिखाई देता है ड्यूरिंग द फिक्सेशन प्रोसेस में जो भी डेब्रीज बनती है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। इसीलिए हम साइटोस्केलेटन को बहुत टाइम तक ये जो वर्ड था हम यूज नहीं करते थे। बट बाद में क्या हुआ कि 1928 में कॉल जॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि साइटोस्केलेटन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स है कि जो सेल्स में पाया जाता है। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है जो कि फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, जो कि पूरे सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। साइटोस्केलेटन मेनली थ्री प्रिंसिपल जो प्रोटीन्स होते हैं या फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट है एक्टिन फिलामेंट्स, जिसको हम माइक्रो फिलामेंट्स भी बोल देते हैं। नंबर सेकंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नंबर थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन का जो मेन फंक्शन है वो सेल्स को क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। दूसरा है कि जो सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो विद इन द सेल क्या है, मूव नहीं कर सकते हैं। मूव ये साइटोस्केलेटन की हेल्प से करता है। इसके अलावा जो सेल्स में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इस ये जो प्रोडक्ट्स मूव करते हैं वो साइटोस्केलेटन की हेल्प से करते हैं। एक्टिन फिलामेंट जो ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, जिसमें आपको ये येलोइश जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये एक्टिन फिलामेंट्स है। और जो ये एक्टिन फिलामेंट्स है सेल में अबाउट 20% एक्टिन फिलामेंट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो कि बाकी जो सेल प्रोटीन है उनसे सबसे ज़्यादा होता है। मतलब पूरे सेल में 20% एक्टिन प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट्स है उसको माइक्रो फिलामेंट्स भी बोल देते हैं। और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड होता है हाईली स्ट्रक्चर्स में। ये टू टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको हम बंडल बोलते हैं और हम बोलते हैं नेटवर्क्स बोलते हैं। ये सेमी सॉलिड इसका जेल की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा जो एक्टिन जो फिलामेंट्स है उसकी असेंबली और जो डिसेंबली होती है ये डिफरेंट टाइप के एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है। और एक्टिन जो फिलामेंट्स होता है सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट होता है बेनिथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पाया जाता है। और ये सेल्स को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, सेल का शेप डिटरमाइन करता है, सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसके अलावा सेल मूवमेंट में हेल्प करता है और फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। Actin binding proteins which play important role in assembly and disassembly of actin filaments। यहाँ पे ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो फैमिली है और ग्रुप है प्रोटीन के, जो कि कई सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो असेंबली और डिसेंबली में यूज होते हैं। आइए हम एक एक जानते हैं। पॉलीमराइजेशन एंड ब्रांच इनिशिएशन। अगर जो भी एक्टिन फिलामेंट्स है
वो पॉलीमराइज्ड होता है तो उसका एक जो प्रोटीन का इम्पोर्टेंस होता है या उसकी ज़रूरत होती है वो फॉर्मिन प्रोटीन होता है। और न्यू ब्रांच अगर इनिशिएट करना होता है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ARP2/3 की। डीपॉलीमराइजेशन ADF लीन की वजह से होता है। फिलामेंट बंडल एंड नेटवर्क फॉर्मिंग, यानी जो फिलामेंट्स का जो बंडल और नेटवर्क बनते हैं, बंडल बनते हैं फिम्ब्रिन और अल्फा एक्टिनिन की वजह से, और फिलामीन ये नेटवर्क बनाता है। फिलामेंट जो स्टेबलाइज्ड होता है वो न्यूब्लिन और टोपोमाइसिन की वजह से होता है। इसके अलावा कि जो फिलामेंट में जो दोनों एंड पे, यानी एक एंड होता है प्लस एंड, एक होता है माइनस एंड। जो माइनस और प्लस एंड है ये दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस होता है जो हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वो ताकि उसमें और क्या है जो ग्लोबुलर एक्टिन अटैच ना हो सके, इसीलिए क्या है दोनों एंड पे जो कैपिंग होती है वो कैप जेड या ट्रोपोमोडलिन की कैपिंग होती है। स्टेप फर्स्ट, न्यूक्लिएशन। जो एक्टिन फिलामेंट्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है, जो स्टेप फर्स्ट होता है, उसको हम न्यूक्लिएशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक एक्टिन मोनोमर की, जो एक्टिन मोनोमर जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। ये जो ग्लोबुलर एक्टिन होते हैं इसके टू साइड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 6 ग्लोबुलर एक्टिन को ड्रॉ किया हुआ है। इसमें ये एक्टिन जो ग्लोबुलर है, इसके दो साइड्स होते हैं। एक एंटीरियर साइड जिसको हम हेड साइड बोलते हैं, एक होता है पोस्टीरियर साइड जिसे हम टेल साइड बोलते हैं। ये हेड टू टेल क्या है, अटैच होता है। और फर्स्ट जो पॉलीमराइजेशन होते हैं उसमें क्या रहता है कि एक जो जो एक्टिन है वो दो जी एक्टिन के साथ अटैच होता है हेड टू टेल पोजीशन में। जब ये थ्री अटैच हो जाता है, इसी जो थ्री अटैच हो जाता है, मतलब कि जो थ्री ग्लोबुलर एक्टिन आपस में अटैच हो जाते हैं, तो इसी को हम न्यूक्लिएशन बोलते हैं। जो एक्टिन फिलामेंट्स का जो थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स बताया गया था, ये 1990 में केनेथ होल्मेस और वुल्फ गैंग के थ्रू बताया गया था। एक एक्टिन फिलामेंट्स में तकरीबन 375 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। स्टेप सेकंड, अब एक्टिन फिलामेंट्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये दोनों एंड की तरफ क्या है जी एक्टिन अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। और दोनों एंड की तरफ अटैच हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि रिवर्सिबल एंड की तरफ दोनों तरफ ये इंक्रीज होने स्टार्ट होता है। और इसकी वजह से टू एंड्स बनते हैं। जो ऊपर की तरफ एंड होता है इसको पॉइंटेड एंड बोलते हैं और माइनस एंड बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो एंड होता है इसको बारबेड एंड बोलते हैं, इसको प्लस एंड बोलते हैं। और ये जो पॉलीमराइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इसको एफ एक्टिन बोलते हैं, यानी फिलामेंट एक्टिन बोलते हैं। अब अभी हमने कहा कि जो ये दोनों जो एंड होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज होते रहते हैं। तो इसी को हम इंक्रीज होते रहते हैं, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रो बाय द रिवर्सिबल एडिशन ऑफ मोनोमर टू द बोथ एंड। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। तो आइए हम जरा समझते हैं कि ट्रेडमिलिंग किसे बोलते हैं। अभी हमने कहा कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उसके दो एंड होते हैं, एक पॉइंटेड एंड जिसको हम माइनस एंड बोलते हैं, एक बारबेड एंड जिसको हम प्लस एंड बोलते हैं। जो ये पॉइंटेड एंड होता है इसमें जो क्या कहते हैं कि जी एक्टिन होते हैं उसके साथ क्या होता है एडीपी अटैच होता है। और जो यहाँ पे क्या बारबेड एंड पे जो जी एक्टिन अटैच होते हैं उसके साथ एटीपी बाइंड होता है। एक्चुअली में जो एटीपी और एडीपी ये जी एक्टिन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट होता क्या है कि जो अगर जी एक्टिन के साथ अगर एटीपी अटैच हो तो बारबेड एंड की तरफ ये अटैच होता है और फास्ट ग्रो करता है 5 से 10 टाइम्स मोर, जो कि पॉइंटेड एंड की तरफ जो जी
एक्टिन होते हैं जो कि एडीपी अटैच होते हैं, ये थोड़ा स्लो होता है, यानी 5 टू 10 लेस होता है इसकी ग्रोइंग बार्बेड एंड से। और इसी जो बार्बेड एंड और पॉइंटेड एंड में जो क्या कहते हैं कि जी एक्टिन का एडिशन जो होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। स्टेप 4, अगर मान लीजिए कि जो एक्टिन फिलामेंट्स बन जाने के बाद अगर एक ब्रांचेस की अगर ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे P2/3 जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होता है, बार्बेड एंड के साथ ये अटैच हो जाता है, और अटैच हो जाने के बाद क्या करता है, एक न्यू जो एक्टिन फिलामेंट्स का जो ब्रांच है उसको इनिशिएट करता है। डिसेंबली, अगर एक्टिन फिलामेंट्स की अगर डिसेंबली की अगर रिक्वायरमेंट होती है सेल को, तो क्या करता है कि जो एडीएफ कॉफ्लिन है, ये क्या करता है कि जो पॉइंटेड एंड है वहाँ पे ये अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपका पॉइंटेड एंड से जो एक्टिन है ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अलावा जो एडीएफ कॉफ्लिन है, इसके अलावा एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसको प्रोफ्लिन बोलते हैं। ये जो प्रोफ्लिन होता है, ये क्या करता है कि जो आपका यहाँ से जो आपका पॉइंटेड एंड से जो जी एक्टिन जो रिलीज हुआ है, जी एक्टिन में क्या होता है कि ये एटीपी बाउंड सॉरी एडीपी बाउंड होता है। उसके एडीपी में से क्या करता है कि उसको रिमूव करके उसमें ऐड करता है एटीपी, और ऐड करने से क्या हो जाता है, जो आपका जो यहाँ पे आपका जो जी एक्टिन है वो अब क्या है, एटीपी बाउंडेड है, तो वो बार्बेड एंड की तरफ अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। ये हम दूसरे तरफ से ये कह सकते हैं कि जो एडीएफ कॉफ्लिन होता है, इसके बिल्कुल रिवर्सिबल काम करता है प्रोफ्लिन। इसके अलावा क्या होता है कि जो एडीएफ जो कॉफ्लिन होता है, एडीएफ कॉफ्लिन ये क्या करता है कि आपका पॉइंटेड एंड के साथ अटैच हो जाता है, और अटैच हो जाने के बाद क्या होता है कि बार्बेड एंड यानी न्यू प्लस एंड का फॉर्मेशन करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू 2 प्लस एंड का फॉर्मेशन हो गया है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर टू टाइप का जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको हम एक को कहते हैं बंडल और एक को कहते हैं एक्टिन नेटवर्क। और इसके लिए दो अलग अलग क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी रिक्वायरमेंट होती है। आइए हम समझते हैं कि बंडल स्ट्रक्चर्स को कौन कौन से प्रोटीन की जरूरत होती है। आप यहाँ पे जो ये येलो लाइन दिखाई दे रहा है, ये एक एक्टिन फिलामेंट्स है, और इसके बीच में आपको ये जो प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये बंडल है। अगर मान लीजिए कि जो बंडल्स होते हैं बिल्कुल क्लोजली होते हैं, आपस में एकदम आसपास होते हैं, तो ये बिल्कुल स्पेस कम होता है, तो इसके लिए जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है फिम्ब्रिन। और अगर क्या है, दो एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में क्या है, गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके लिए जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है वो अल्फा एक्टिन कहलाता है। इसके अलावा जो एक्टिन जो नेटवर्क बनता है, यानी 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स बनता है, तो उसके लिए फिलामिन जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो नेटवर्क को फॉर्म करता है। फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स के कई सारे फंक्शन हैं। हमने देखा है कि जो एक्टिन जो फिलामेंट्स है वो ज़्यादातर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पेरिफेरी में पाया जाता है, और इसको सबसे अच्छी तरीके से जो स्टडी किया गया है वो रेड ब्लड सेल्स में स्टडी किया गया है। अब रेड ब्लड सेल में ही क्यों स्टडी किया गया है, क्योंकि रेड ब्लड सेल में क्या है, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, और क्या होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या होता, और इसके अलावा क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो साइटोस्केलेटन होते हैं, इंटरमीडिएट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको स्टडी करना बहुत आसान है।
जो एक्टिन फिलामेंट्स बिल्कुल बेनेथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसको कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन कहा जाता है। और हमने देखा है कि जो ब्लड में जो आपका जो क्या कहते हैं कि आपका एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपस में जो अटैच होते हैं स्पेक्ट्रिन की मदद से, और यही जो स्पेक्ट्रिन होते हैं, ये क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो जाता है। बट हमने देखा है कि कई दूसरे जो प्रोटीन्स है, वो भी क्या करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या करता है, स्पेक्ट्रिन बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होते हैं और जो नेटवर्क होता है, उसको क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है। उस प्रोटीन का नाम है एनकायरीन। अब इसके अलावा हमने देखा है कि जो बहुत सारे जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट्स क्या होते हैं कि क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं में से क्या है कि एक माइक्रोविलाई है। ये माइक्रोविलाई जनरली एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन सेल्स में। अ, ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। इसमें भी क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका माइक्रोविलाई है। इसके अलावा माइक्रोविलाई का ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसको स्टीरियोसिलाई बोलते हैं। ये स्टीरियोसिलाई क्या है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, जो कि हियरिंग में हेल्प करता है और साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स है, वो सीडोपोडिया में पाया जाता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है और फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है। लेमेपोडिया आर ब्रॉड सीट लाइक एक्सटेंशन एट द leading edge of the fibroblast which contain a network of एक्टिन फिलामेंट्स। इसके अलावा जो आपका प्रोटोजोआ है, उसमें क्या है, फिलोपोडिया भी जो प्रेजेंट होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। इस फिलोपोडिया में भी क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि एक्टिन फिलामेंट्स किसे कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स की असेंबली और डिसेंबली कैसे होता है, हमने उसको डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइज्ड होकर वो टू टाइप का स्ट्रक्चर्स बनाता है। एक स्ट्रक्चर्स को तो हम बंडल बोलते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर को हम नेटवर्क बोलते हैं। इसके अलावा हमने एक्टिन फिलामेंट्स के फंक्शन को डिस्कस किया। फंक्शन के अलावा हमने डिस्कस किया कि असेंबली और डिसेंबली में कौन कौन से प्रोटीन यूज होते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।